देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आए और कई बड़ी सौगातें दी है, जिसमें पूर्णिया एयरपोर्ट का शुभारंभ भी हुआ। इसके साथ ही पटना, गया और दरभंगा के बाद ये बिहार का चौथा कमर्शियल एयरपोर्ट बन गया है। इसके शुभारंभ से सीमांचल क्षेत्र के अलावा अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और लोग देश के दूसरे हिस्सों में अब उड़ान भर सकेंगे। साथ ही बिहार को 36,000 करोड़ की परियोजनाओं की पीएम मोदी ने सौगात दी है। बता दें, बिहार में आने वाले कुछ सप्ताह में विधानसभा के चुनावों के तारीखों का ऐलान होना है। उससे पहले सभी दलों की ओर से रैलियों और जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही चुनावी वादे भी किए जा रहे हैं। अहाँ सबके प्रणाम करे छिए। पूर्णिया मां पूरण देवी, भक्त प्रहलाद, महर्षि मेही बाबा के कर्मस्थली छिए। ई धरती पर फणीश्वरनाथ रेणु आरो सतीनाथ भादुड़ी जैसन उपन्यासकार पैदा लेल के, ई विनोबा भावे जैसन कर्मयोगियों की कर्मस्थली छिए। ई धरती के हमें बार बार प्रणाम करे छे। साथियों, आज यहां बिहार के विकास के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपया की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रेल, एयरपोर्ट, बिजली, पानी से जुड़ी ये परियोजनाएं सीमांचल के सपनों को पूरा करने का माध्यम बनेगी। आज यहां 40,000 से ज्यादा लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत पक्का घर भी मिला है। इन 40,000 परिवारों के जीवन में आज एक नई शुरुआत हुई है। धनतेरस से पहले, दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले अपने पक्के घर में गृह प्रवेश बहुत सौभाग्य से होता है। साथियों, आज सर एम विश्वेश्वरैया जी की याद में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। विकसित भारत, विकसित बिहार के निर्माण में इंजीनियर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं देश के सभी इंजीनियर्स को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इंजीनियर्स का परिश्रम, उनका कौशल आज के इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। नए एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिहार के विकास की ये गति, बिहार की प्रगति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। जिन लोगों ने दशकों तक बिहार का शोषण किया, इस मिट्टी को धोखा दिया, आज वो ये मानने को तैयारी नहीं कि बिहार भी नए कीर्तिमान बना सकता है। आप देखिए, बिहार के हर क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस आरजेडी की सरकार में सीधे गरीब के खाते में पैसे आ पाते थे।
लालटेन जला करके वो पंजा उस पैसों को हाथ मारता था। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई भी होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देखने के लिए और उनकी बात को आप जानते हैं जितना ज़्यादा उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया और अब बिहार के लिए भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत आपको करना चाहिए। हाथ लगा के कहिए कि बहुत काम कर रहे हैं। एक बार सिर्फ आग्रह करूंगा आप तमाम लोगों से कि आज पूर्णिया की इस पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं। पूरा पूर्णिया और पूरे बिहार के लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करने का काम कीजिए। साथियों, इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सम्मानित मंच और हमारे साथी और भारत सरकार के मंत्री राम मोहन नायडू जी का मैं विशेष तौर पर स्वागत करता हूं और यही आग्रह करता हूं कि इसी तरह प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार आए और बिहार आकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपया का शिलान्यास और उद्घाटन करने का काम किया है। साथियों,